श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा का जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको घर की सजावट में लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाएंगे कि गृह सज्जा के प्रकार बताइए। सज्जा के प्रकार बताइए। उत्तर होगा गृह सज्जा के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 देसी शैली, नंबर 2 विदेशी शैली। दूसरा प्रश्न है घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 2 होगा प्रश्न नंबर 2 गृह सज्जा में फूलों का क्या महत्व है। गृह के वातावरण को स्वच्छ बनाने एवं घर को सुंदर व आकर्षक बनाने में पुष्प सज्जा की जाती है। घर के वातावरण को स्वच्छ और सुसज्जित करने में पुष्प सज्जा द्वारा घर की शोभा को बढ़ाई जाती है। फूलों के रंग बिरंगे गुच्छों को फूलदान या अन्य स्थानों पर लगाकर घर की शोभा को बढ़ाते हैं। घर की शोभा को बढ़ाने के लिए फूलों का विशेष रूप से सहारा लिया जाता है या अन्य पात्रों में घर के विभिन्न भागों में सजाए जाते हैं। फूल के गुच्छे रंग बिरंगे फूल के गुच्छों को लगाकर घर की शोभा को बढ़ाते हैं। पुष्पों से घर की शोभा में निखार आती है। घर का वातावरण स्वच्छ होता है। उनकी सुगंधों से सुगंधित फूल से घर के वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है घर की सजावट में रंगों का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 3 होगा गृह की सजावट में रंगों का क्या महत्व है। गृह की शोभा घर की शोभा में रंगों का महत्व है। घर के रंग बिरंगर में विशेष महत्व। रंगों के कारण आकर्षक और मनमोहक लगने जाते हैं। साफ सुथरे घर या लिपे पुते घर में रहने से मन प्रसन्नचित लगता है, जिससे घर की शोभा बढ़ती है। घर में लिपाई पुताई करने से घर की दीवारें इत्यादि सुरक्षित हो जाती हैं। उसमें विषाणुओं को पनपने का अवसर कम से कम रहता है। इस नाते रंगों का गृह की सज्जा में विशेष महत्व माना जाता है, जिससे रंग द्वारा रंग रोगन करवाने से घर का वातावरण और घर के में विषाणुओं को पनपने का अवसर कम से कम मिलता है। उसके बाद है गृह सज्जा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 4 होगा गृह सज्जा की परिभाषा लिखिए।
घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से घर में कम स्थान और कम व्यय करके अधिक से अधिक वातावरण को मनमोहक और प्रभावशाली बना सकते हैं। घर की सजावट के ये साधन माने जाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न होगा पहला, घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? प्रश्न नंबर 1, घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? घरेलू फर्नीचर सस्ता एवं टिकाऊ होना चाहिए। घरेलू फर्नीचर सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, घरों में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, घरों में पर्दों का प्रयोग क्यों? घरों में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर होगा इसका, धूल एवं धूप से बचाव हेतु घरों में पर्दे लगाए जाते हैं। धूल एवं धूप से बचाव हेतु घरों में पर्दे लगाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अधिक धन खर्च करने के बिना घर की सजावट कैसे कर सकते हैं? अधिक धन खर्च किए बिना घर की सजावट कैसे कर सकते हैं? उत्तर होगा, घर की सजावट के लिए सस्ती चीज़ें रखनी चाहिए। अनावश्यक सामान खरीदकर ज़रूरत के हिसाब से अनावश्यक सामान न खरीदकर ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं को खरीदना चाहिए, जिससे अधिक धन खर्च किए बिना घर की सजावट की जा सकती है। बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसके बाद सजावट का अर्थ क्या है? प्रश्न है बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 1 है, सजावट का अर्थ है, सजावट का अर्थ है। विकल्प डी। पहला विकल्प है पर्दे लगाना, दूसर का विकल्प होगा चित्रों से घर सजाना, चित्रों से घर सजाना। तीसर का विकल्प होगा घर सुव्यवस्थित रखना, घर
सुव्यवस्थित रखना। चौथा विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। अब इसमें सही विकल्प चुनना है। उत्तर इसका होगा उपर्युक्त सभी तीनों। उपर्युक्त सभी। फिर प्रश्न है गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। उत्तर होगा सी टी। विकल्प है उपयोगिता। उपयोगिता। नंबर 2 है विकल्प सुंदरता। दरता। नंबर 3 है अभिव्यक्ति। इनमें से सभी सही विकल्प होगा उत्तर में इसके डी। इनमें से सभी, यही सही है।